students, today we will do Maths 1 Standard 10 practice paper. First, continuation of that practice paper, question number 4. In question number 4, you have to attempt any two sub questions. Okay. The first one is, a cottage industry produces a certain number of potteries in a day. It was found that the cost of the production of each article was rupee 5 more than twice the number of potteries produced in a day. If the cost of potteries on that day was rupees 168, find the number of potteries produced. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ पॉटरीज बनते हैं कुछ एक दिन में. अब कितने बनते हैं वो नहीं दिया है, दैट इज नॉट गिवन. ओके, तो वी विल एज्यूम नाउ, वी विल राइट ए सॉल्यूशन. वी विल एज्यूम के x पॉटरीज बनते हैं इन अ डे. लेट x potteries are produced per day. Per day means एक डे, वन डे. ओके, अगर x प्रोड्यूस होता है तो कंडीशन क्या बोला है कि it was found that the cost of production of article was 5 more than twice the number of potteries. Cost of production क्या था? 5 more than twice the production of, तो cost of one pottery जो दिया है अपने को, cost of one pottery क्या होएगा? pottery कितना था? cost of is रुपया. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 ज्यादा, 5 मोर यानी +5. ठीक है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरीज. ट्वाइस द नंबर मतलब 2x. x था ना पॉटरी, 2x. इतना हो गया एक पॉटरी का कॉस्ट. तो नंबर ऑफ पॉटरीज वर x, नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस इज x, कॉस्ट ऑफ वन पॉटरी इज x, 2x + 5. तो मेरे को एक दिन में कितना मिलता है वो कॉस्ट दिया है. कॉस्ट इज गिवन दैट एक दिन में मेरे को इतना प्रोडक्शन होता है. तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, x मल्टीप्लाई बाय 2x + 5, आई शुड गेट 168, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक दिन का प्रोडक्शन है. ओके, वन डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 168. तो नंबर ऑफ पॉटरीज प्रोड्यूस इन वन डे इंटू कॉस्ट ऑफ वन पॉटरी, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 168. ओके, नाउ आई विल मल्टीप्लाई. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करने का, तो 2 x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x², x मल्टीप्लाई बाय 5, 5x इज इक्वल टू 168. ये हो जाएगा 2x² + 5x - 168 इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया. अब now what we will do now, we will find the factors of 168. किसका फैक्टर निकालेगा? 168 का. ठीक है, यहाँ रफ वर्क करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे. अब कैसा निकलेगा इसका फैक्टर? देखो मैं थोड़ा नीचे 168. ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा. ठीक है, अब मेरे पास ये आया. अब इसको फैक्टर्स करना है. ऐसा फैक्टर निकालो कि अगर प्लस और माइनस करूंगा तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगा तो -168 आना चाहिए. क्या आना चाहिए? -168. चलो देखते हैं.
देखते हैं, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू नाउ। अब मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। हाउ टू गेट दिस 5? हाउ टू गेट दिस 5? ओके, तो ये 168 जो था, ये 168 का नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय -168, दैट विल बिकम कितना? इसका डबल करो, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 13, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 3, 336 का ब्रेकअप चाहिए मुझे, तो 336 में 2 से किया तो ये आया। तो अब मेरे पास देखो यहाँ पे इसका ब्रेकअप करना है। अब मैं ये पहले के 2s लूंगा, तो कितने 2 है यहाँ पे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 है। और लास्ट में क्या है यहाँ? 7 3 ज़ा 21, ये 21 है। मुझे माइनस में आंसर चाहिए, -336। -336 इसलिए आया क्योंकि पहले मेरे पास 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का इसको, तो -336। तो उसका अपन फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 से करेंगे तो 168, फिर 2 से करेंगे तो 84, 2 से करेंगे तो फिर 42, फिर 2 21 ज़ा 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। अब ये मेरे पास आ गया 16 और 21, ठीक है। अगर मैं इजीली अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 21 में से 16 जाएगा तो 5 मिलता है, और 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं -16 से, आई एम गेटिंग व्हाट? -336। ओके, तो लास्ट टर्म मिलता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों को, और दोनों को माइनस करूंगा तो फर्स्ट मिडल टर्म मिलता है। तो मेरे फैक्टर्स मिल गए मुझे, 2x² + 21x -16x -168 = 0, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते? x, तो यहां बचेगा 2x + 21, ठीक है। यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 16, तो यहां बचेगा x, बाहर माइनस है, इसके अंदर प्लस हो जाएगा। 16 कितने ज़ा ये होता है? 16 21 ज़ा, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x आना चाहिए, तो यहाँ 16 मत निकालो, 8 निकालो। तो 8 निकाला तो क्या हो गया? यहाँ 2x है ना, 8 2 ज़ा 16 होता है, यहाँ 21 हो गया। अब मेरे पास देखो, ये 2 बार है, 1 बार लिखना है, तो 2x + 21 एक बार लिख दो, जो बच गया वो साइड में लिख दो, x - 8, 2x + 21 = 0, और x - 8 = 0, 2x = -21 और x = 8, x = -21/2 और x = 8, ठीक है। x = -21/2, x = 8। तो x देखो, नंबर ऑफ पोट्रीज नेगेटिव में नहीं रहेगा, है ना। तो यहां लिखो, नंबर ऑफ पोट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव, पोट्रीज कैनॉट बी नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव में नहीं हो सकता तो आंसर मेरा क्या है? 8 है। Therefore x = 8, x = 8 है। Therefore 8 potteries are produced in a day, are produced in a day। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो, नाउ विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 16 14 12 are needed to give the sum, कितना sum? To give the sum 60।
सम मतलब क्या, Sn, सम मतलब क्या, Sn। तो मेरे को क्या दिया यहाँ पे, Sn दिया है 60, ठीक है। और मेरे को AP दिया है, तो पहला टर्म क्या है यहाँ पे 16 है, दूसरा टर्म 14 है, तो 14 माइनस 16 क्या हो जाएगा, D मिलेगा मेरे को। 14 में 16 गया तो -2, ठीक है। मुझे कितने टर्म है वो निकालना, n निकालना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड हियर, n। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। Sn दिया है 60, लिख दिया 60, n नहीं पता वैसे ही रखो, 2a 2 इंटू 16, n वापस नहीं पता वैसे ही रहने दो, d है -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 60 वैसे ही रहने दो, n/2 भी वैसे ही रहने दो। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 32। हाँ, अभी 2 से n को मल्टीप्लाई किया, 2n ज़ा 2n -2n, -2 इंटू -1 इज +2, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे वापस करो और 60 n/2, 32 + 2 क्या होता है, 34 होता है। क्या होता है, 34 - 2n। यहाँ पे 60 वैसे ही रखो, n/2। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, दोनों में से क्या निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचा 17 माइनस n, ये 2 कैंसल्ड, 2 60 वैसे ही आ गया, n 17 ज़ा 17n, n इंटू n -n²। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की तरफ हो गया। अब इसको इधर ले लो सबको, तो ये हो गया n² -17n प्लस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, 60 का फैक्टर निकालो, 60 का फैक्टर निकालो। और देखो यहाँ पे क्या चाहिए, 17 चाहिए, क्या चाहिए, 17, ठीक है। 60 का फैक्टर कैसा निकलेगा, 12 5 ज़ा 60 होता है। अब 17 आना चाहिए, -17, तो दोनों को माइनस कर दो, तो -12 -5 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस एंड पुट अ माइनस साइन, -17 आ रहा है मिडिल टर्म। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो +60 आता है, 12 5 ज़ा 60, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 5 ज़ा 60, माइनस इंटू माइनस प्लस, और दोनों को माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस एंड पुट अ माइनस साइन, ठीक है, प्लस करके माइनस का साइन लगाने का। तो मेरे को मिल गया, तो n², इसको लिखूंगा 12n माइनस 5n, इसकी जगह पे आएगा 17n की जगह पे, इक्वल टू 60 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकालूंगा तो क्या बचा, n - 12। यहाँ से 5 कॉमन निकाला, n बचा -12। ये 2 बार है, एक बार लिखो, बच गया वो साइड में लिख दो, n - 12 इक्वल टू 0 और n - 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 5। अब यह 2 आंसर आए हैं, n इक्वल टू 12 एंड n इक्वल टू 5। अब मुझे बताना है कि वाई दिस 2 आंसर्स आर हियर, क्यों 2 आंसर्स है यहाँ पे। देखो कॉमन डिफरेंस इज, ये एक्सप्लेनेशन है आंसर का कि क्यों 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे d इज व्हाट, -2, -2 है मतलब AP इज इन असेंडिंग ऑर्डर, AP इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, किसमें है ना, -2 है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर अपन n5 लेते हैं तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स आर
क्या हो जाएंगे बोलो? एन अगर 5 लेता हूं मैं तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आएंगे? फर्स्ट तो 16 है ना, फर्स्ट तो 16 ही है ना भाई। फिर क्या है? 14 है, 12 है, फिर 10 है, फिर 8 है। एंड देयर सम इज व्हाट? 60। ये सबको प्लस करो, 60 होएगा। अगर टेकिंग एन 12, अगर 12 लेते हैं, 12 लेते हैं तो क्या होगा? लास्ट 7 टर्म्स आएंगे यहां पे, लास्ट 7 टर्म्स। अब ये 7 टर्म्स क्यों है? 12 माइनस 5 क्या होता है? 7 होता है। आर देखो 6 हो जाएगा। कैसा होएगा? 6 से स्टार्ट होएगा। 4, 2 कम होएगा, 2, 0, -2, -4, -6। समझा? अगर 12 टर्म है तो कहां से चालू होएगा? 6 से। लास्ट 7 टर्म, देखो यहां पे कितने टर्म थे? 5 है, 5 टर्म हुए ना यहाँ पे, तो लास्ट 7 टर्म्स अपने को चाहिए यहाँ पे। तो ये छठे टर्म से चालू करेंगे तो लास्ट 7 टर्म्स मिलते हैं, 6, 12 है ना। 5 तो हो गए, लास्ट 7 टर्म्स क्या रहेंगे? इसके बाद वाला क्या आएगा? 6, 4, 2, 0। इसके बाद क्या आता है? 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, 2 कम होते जाएगा। ठीक है। द सम ऑफ दिस टर्म्स sum of this is 0, sum of this is 0। है ना, लास्ट 7 टर्म का 0 है, तो अगर पूरे 12 टर्म भी है तो 12 टर्म का सम क्या होगा? therefore the first 12 terms, therefore sum of फर्स्ट 12 टर्म्स, क्योंकि देखो पहले 5 टर्म का 60 है, इसका 0 है, तो 60 + 0 इज 60। फर्स्ट 12 टर्म्स कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, इज ऑल्सो 60। समझ में आया? इसलिए therefore sum of first 5 terms is equal to sum of first 12 terms, 12 terms। ठीक है। टर्म्स, ठीक है। तो therefore क्या बोलेंगे अपन के वी गेट 2 आंसर्स, वी गेट 2 आंसर्स। पहला वाला क्या था? 5th टर्म और 12 टर्म। एन या तो 5 होगा या तो 12 होगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल टाइप ऑफ सम था ये। उसके बाद देखो और एक थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मोस्टली कभी भी एक डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया है। यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन दिया नहीं है, हमारे को क्वेश्चन बनाना है, तो वर्ड प्रॉब्लम अपने को बनाना है। देखो कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम, यानी बनाओ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स ऑन एज पे बनाओ, रुपी पे बनाओ, मीटर पे बनाओ, स्पीड पे बनाओ, कोई भी एक पे बनाना है। अब देखो मैं एज पहला दिया है, एज पे बना रहा हूं। तुम लोग रुपी पे भी बना सकते हैं, मीटर्स पे भी बना सकते हैं, स्पीड पे भी बना सकते हो। एक वेरिएबल दिया है 8 सॉरी, एक वेरिएबल कितना है? 8 है। एक वेरिएबल 8 दिया है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड, तो पहले मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? एज पे बना रहा हूं, तो द रेशियो ऑफ
एज इज, अपन माँ बाप का सॉरी सन और फादर का, डॉटर और मदर का एज का अपन ने किए हैं सम्स, ठीक है। तो वही टाइप का सम अपन एक बना देते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर, ये सम अपन बना रहे हैं। 8 years ago was, 8 years ago कितना था? एक वेरिएबल का आंसर 18 है, हाँ? एक वेरिएबल का आंसर 18 है, ठीक है। 8 years ago कितना था रेशियो? अभी अपने को अपने ओन से बनाना है, तो बोलेंगे अपन अगो वॉस कितना, अब सपोज 1:4 है। 1 साल का बच्चा है तो बाप उसका 4 गुना है, ठीक है। जैसे अगर समझो 4 years का सन है तो बाप रहेगा 2 years का सन है तो बाप रहेगा उसका 4 times, ठीक है। 8 years का सन रहेगा तो उसका 4 times रहेगा। अब मैं 2 years का बोलूँगा तो अपन लॉजिकल नहीं लगता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 5 years का सन है तो उसका 4 times होगा, 5 4 20, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एज इज 2 years। अब ये मैंने रेशियो तो ले लिया, द रेशियो ऑफ देयर एज, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, देखो ये बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर सीख जाओगे तो आ जाएगा। देयर एज इज 2 years हेंस, यानी 2 साल बाद, हेंस मीन्स व्हाट, बाद में, विल बी 2:5। 2 साल बाद क्या होगा उनका रेशियो 2:5 हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन। चलो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ये अपने प्रॉब्लम बनाया, ये वर्ड प्रॉब्लम बनाया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहां पे शुरू किया। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x एंड डेट ऑफ, ये देखो ये कौन सा साइमल्टेनियस है ना, तो एंड डेट ऑफ फादर, फादर का कितना लेंगे अपन, by। अब 8 साल पहले, 8 years ago, 8 years ago, 8 साल पहले क्या हुआ था, सन्स का एज क्या हो जाएगा, कितना था, 8 कम रहेगा तो x - 8 हो जाएगा। फादर्स एज क्या हो जाएगा 8 साल पहले, आज तो y का है तो फादर्स एज क्या हो जाएगा, y - 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 साल पहले का, अब रेशियो भी दिया है 8 साल पहले का, कितना है, x - 8 अपॉन y - 8 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को x - 8 से, 1 को y - 8 से। 4x जा 4x, 4 8 जा 32, y - 8। अब ये इसको इधर लेके आ जाओ, 4x - y इज इक्वल टू -8 - 32। Therefore 4x - y इक्वल टू -40। देखो इधर आके प्लस हो गया, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, माइनस करो अभी, अब माइनस करके में क्या आएगा, 32 में से ये जाएगा तो 24 आएगा, क्या आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब 2 years hence, 2 years hence, 2 साल बाद, ये क्या हो जाएगा, x + 2 बढ़ जाएगा उसका एज, ये हो जाएगा y + 2। इनका रेशियो क्या दिया है, 2/5,
अब वापस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे, 2 को इससे, तो क्या मिलेगा मेरे को एज, 5x ज़ा 5x प्लस 10, 2y ज़ा 2y प्लस 4, तो आया 5x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 10, तो मेरे को मिला 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। यह है सेकेंड इक्वेशन, यह है सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करने का है, x चाहिए मुझे, क्या चाहिए, तो y कैंसिल करना पड़ेगा, सन का h चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां लिख दूंगा, पहले ये लिख देता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो क्या हो जाएगा ये 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 48, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ये वाला नीचे लिख दो, 5x माइनस 2y माइनस 6, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों माइनस है तो माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 5 गया तो 3x, और ये प्लस किया तो कितना होता है 54 हो गया, तो x कितना मिला 54 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कितना बचा 2 बचा, 3 8 ज़ा 24, तो फॉर x इक्वल टू 18, 18 आंसर आ गया। सन का एज कितना है 18, देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज इज 18। अगर कोई पूछेगा कि भाई उसका डैडी का एज कितना है तो कैसा बताएंगे तुम लोग, इसको 18 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अपने को डैडी का पूछा नहीं, इसके लिए अपन नहीं है बता रहे, ठीक है। अगर पूछा होता तो बताना पड़ता। चलो अब लास्ट सम ऑफ द डे देखो, यहाँ पे दिया है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6, कंपेयर द इक्वेशन एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। चलो तो a क्या हो गया 1, b क्या हो गया 2 रूट 2 और c क्या हो गया माइनस 6, कंपेयर किया। उसके बाद क्या बोलता है फाइंड बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी निकालो, तो बी स्क्वायर यानी 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 प्लस 24 कितना आ गया 32। ये मेरे को मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, ठीक है 32 आ गया। अब मुझे बताओ क्या क्या चाहिए, राइट द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन, राइट द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन। फॉर्मूला फॉर इक्वेशन क्या होता है, x माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है इक्वेशन का। ये क्या है फॉर्मूला फॉर इक्वेशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद अपने को चाहिए क्या, अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे खाली। b क्या था माइनस 2 रूट 2 प्लस और माइनस 32, 2 इंटू a यानी 1, x हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस और माइनस, इसको ब्रेकअप करो 16 2 ज़ा अपॉन 2, ठीक है। इसका हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 प्लस और माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे, माइनस 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर दिया, माइनस 2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2, दोनों को अलग किया। अब इसको सॉल्व करो, 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, कितना बचा 2 रूट 2, क्या बचा 2 रूट 2 बचा अपॉन 2,
यहाँ पे भी 4√2 में ये कितना हो जाएगा, -6√2 हो जाएगा अपॉन 2 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ठीक है। तो ये क्या है आंसर, देयरफॉर x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -3√2। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर √2 -3√2 आर रूट्स ऑफ given equation. I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day. I've completed your first paper now. From next day, time we will do the second paper.